हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में देखो क्या होता है, आपका दूरी, चाल और समय। ठीक है, दूरी क्या होती है, जब आप कोई कहीं पर जाते हैं, घूमते हैं, तो जो आप रास्ता चलते हैं उसको बोलते हैं दूरी बोलते हैं। ठीक है, चाल क्या होती है, एक निश्चित से चाल क्या होती है, दूरी और समय का अनुपात को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, D=ST, DST याद रखना है। ठीक है, और ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, S=DT। ठीक है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, T=D/S। तो याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर कहीं पर डिस्टेंस सेम है 2 पॉइंट का, तो S1 T1 = S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर डिस्टेंस ये दोनों जगह सेम है, तो पहले के लिए S1 T1, फिर दूसरे के लिए भी क्या हो गया S2 T2, तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब देखो रहा, अब यहाँ पर और क्या याद रखना है आपको, और आपको याद रखने वाली बात है कि अगर क्या हो जाए, कहीं पर स्पीड सेम हो जाए, कहीं पर स्पीड सेम हो जाए, तो ये D1 T1 = D2/T2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कहीं पर अगर टाइम सेम हो जाए, ठीक है, तो टाइम अगर सेम हो जाएगा, D1 S1 = D2 S2, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो देखो, स्पीड को ऐसे समझ में आए तो V1 T1 = V2 T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ। अब पैमाने होते हैं, जैसे टाइप फर्स्ट हमारा क्वेश्चन और टाइप फर्स्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले। तो एक बात याद रखना, किलोमीटर होता है वो हाई क्वालिटी वाली राशि होती है, और मीटर पर सेकंड लो क्वालिटी या निम्न स्तर वाली होती है। तो अब आपको क्या है, किलोमीटर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो जैसे ही आप क्या जाएंगे, नीचे वाली राशि जाएंगे, तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या होना चाहिए, कम वाला होना चाहिए। 5 और 18 में कम कौन है, 5। ठीक है, 5 कम 5, 18 चौको 72, ये 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहते हैं इसको बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड भी देख लेते हैं इसको जरा। बेसिक मेथड क्या कहता है भाई, देखो 72 है, इसको किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, सॉरी ये 1000 था। ठीक है, अब 36 दूनी 72 हो गया, और 20 मीटर पर सेकंड। पेपर में आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जब क्या जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 5/18 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो किलोमीटर 18 क्या है, 5 और 18। ठीक है, याद रखना, अगर मीटर में जाना हो तो 5 वाला कम वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, किलोमीटर में जाना है तो ये 18 वाला ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर किलोमीटर में जाना है तो 18 वाला ऊपर, 10 × 18/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है कि यदि एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करती है तथा 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटती है, तो उसकी औसत चाल बताएं। तो औसत चाल का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब औसत चाल का मतलब क्या होगा, ठीक है, दोनों जगह डिस्टेंस सेम हो, जैसे ए से वो बी गया, फिर बी से ही ए की ओर आया, तो दोनों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी, तो जो एवरेज वेलोसिटी है या औसत चाल है, ठीक है, या इसको बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, तो जिसका जो फार्मूला होगा वो 2xy/x+y होगा। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब मैं ये फार्मूला ही क्यों यूज करेंगे, मैं उसको ही बताता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व जान लेते हैं।
ठीक है। तो पहले की चाल कितनी है भाई, दूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, दूरी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो x का मतलब क्या है, पहले वाले की चाल, तो 2 × 30, ठीक है। दूसरे वाले की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20/30 + 20 कितना हो जाएगा, 30 + 20। तो देखो 2 × 30 × 20 + 20 कितना होता है, 50। तो बस जीरो जीरो गया, 5 × 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 24 किलोमीटर पर घंटा, ये एवरेज चाल आ गई, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कैसे है, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। तो फार्मूला देखो कैसे ड्राइव हुआ है भाई, ये देख लेते हैं हम लोग। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब आपकी क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, तो v1 t1 = v2, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का एक फार्मूला और होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई उसको देखो कुल दूरी कितनी लग रही है, कुल दूरी है उसको 100 किलोमीटर, ठीक है, कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो अब लेकिन समझ नहीं आ रहा, ये 100 किलोमीटर तो इधर गया, लेकिन फिर क्या करेगा, वापस भी तो आएगा भाई, ठीक है, वापस भी आएगा। तो 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर, ठीक है, पहले वाले की चाल, ठीक है, तो बटे 30। अब ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए निकालेंगे दूरी, उसके लिए भी 100 रहेगी, बटे चाल, तो चाल कितनी दूसरे वाले की, 20 है, ठीक है। अब 200, अब यहाँ से इन दोनों में 100 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो अब ये देखो रहा 30, ये 1/30 बचेगा, प्लस 1/20 बचेगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 × अब ज़रा समझना, ये इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, 30 × 20 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 20 के इधर मल्टीप्लाई 30 के इधर, तो 20 + 30 50, ठीक है। तो अपना ये फार्मूला ड्राइव हो गया। तो कितना आ रहा था, 20 किलोमीटर पर घंटा। चलिए देखते हैं इसको, एक शॉर्टकट मेथड और भी है, इसको एक तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो देखो 30 किलोमीटर है, ये क्या होगा, जब डिस्टेंस वाला क्या होगा, ठीक है, सेम वाला होगा कॉन्सेप्ट, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो जरा एलसीएम ले लेंगे 30 और 20 का, तो 30 दूनी 60, अब 20 दिया 60। तो अब ये देखो, ये जो चीज़ आया है, ये चाल है, ये चाल दी हुई है, नीचे क्या है, समय। तो ये जो समय का रेशियो आया है, 2:3 कितने का आया है, समय का रेशियो आया है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 60, लेकिन क्या है, एक तरफ जाएगा 60, दोनों तरफ जाएगा तो 2 × 60 भाई, ठीक है। अब क्या है, देखो चाल क्या है, ये 2 किलोमीटर जाता है, वो 3 किलोमीटर चाल से वापस आता है, तो कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा भाई, 2 + 3 5 घंटे लगेगा, लगेगा नहीं, बस 5 × 5 12 × 5 60, 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा पिछला 24 आ रहा होगा, उसमें मैंने जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या कहता है, प्रकाश किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसी बिंदु से जा रहा है, वहीं पर वापस आ रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होगी तो आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2 × x × y यानी, ठीक है, बटे अपॉन x + y यानी 8 × 6 = 14। तो सॉल्व करोगे तो यार इसको 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 8 × 3 = 24 दूनी 48 बटे 7, तो 7 × 6 = 42, 6 से ही 6/7 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर उसको आपको उस वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो एलसीएम मेथड है, तो 8 6 लिख कर ले लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो 8, ठीक है, 24 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 24 क्या होगा, डिस्टेंस एक तरफ की, दोनों तरफ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 48 बटे, ठीक है। ये टाइम कितना लग रहा है, 3 यूनिट, और इसको कितने लग रहा है, 2 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 यूनिट। तो 5, हाँ, 15 45,
सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, 6 चौको 24 होगा, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया 7, तो 48/7 हो जाएगा, तो 7 6 42 6/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा तरीका। तो यह क्वेश्चन, ठीक है, देखते ज़रा क्या कह रहा है। अखिल अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उसके दुगने चाल से वापस लौट आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है तो चाल क्या कीजिए। तो औसत चाल आपको दे दिया गया है, अब वो पूछा जा रहा है। तो देखो जरा, जिस चाल से चलता है तो V1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं V, उसके दुगने चाल से V2 क्या मान लेते हैं, वापस आता है 2V। तो 2 इंटू एक्स V1 इंटू V2 यानी 2V अपॉन V प्लस 2V कितना हो जाएगा 3V। V से V कट गया भाई, अब 2 नहीं हो 18 कट जाएगा, इधर 9 3 27/2 हो जाएगा। तो V की चाल कितनी आ जाएगी 13.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टाइप थर्ड है, ठीक है। टाइप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर पर घंटे की तथा द्वितीय अर्धांश वह 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो ये अर्धांश का मतलब क्या होगा यार, कोई भी चीज़ होती है उसका आधा आधा है। आधा का मतलब क्या होगा, हर चीज़ सेम हो, डिस्टेंस उनके बीच की क्या होगी, सेम होगी। अब डिस्टेंस सेम है तो अब क्या कह रहा है, ऐसे गया फिर आधा गया, ऐसे पूरा कर रहा है भाई। तो डिस्टेंस सेम है तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, एवरेज चाल, ठीक है। अब आपसे दूरी पूछी गई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल यहाँ क्या होगी, एवरेज चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है आपको 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर घंटा। वाई की वैल्यू कितनी है 5, फिर क्या होता है इन दोनों को जोड़ लो इंटू 9, 9 से 9 कट गया तो 5 को 20 दूनी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक कार 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, जिसमें प्रथम आधी यात्रा 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष आधी यात्रा 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आधी यात्रा है, तो आधी मतलब क्या होता है, सेम पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है। जब कभी सेम पार्ट में डिवाइड होना है तो सिंपल क्या है, आपको सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उधर इधर भी गया इधर भी गया, तो आपको क्या निकाल लेना है, एवरेज स्पीड। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एक्स वाई। एक्स की चाल मतलब क्या हो, पहले वाले की चाल, वाई मतलब दूसरे वाले की चाल, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, 20 + 25 कितना हो गया 45, इंटू टाइम कितना हो जाएगा 9। तो 9 × 45, 5 चौको 20, 25 चौको 100 दूना 200, ठीक है, किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं टाइप फोर्थ की ओर। देखो टाइप फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विकी कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी जो वह तय करता है। तो यानी इस टाइप क्वेश्चन को दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहले हम इसको देख लेते हैं फटाफट बेसिक मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड क्या कहता है भाई, ठीक है, कुछ दूरी है तो कुछ दूरी क्या मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो एक्स उसको टाइम कितना, टोटल टाइम दिया हुआ है यार, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो जो पहला पार्ट है वो 8 किलोमीटर पर घंटे से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल x/8। जो सेकंड पार्ट वो ट्रेवल करता है आपका 6 किलोमीटर पर घंटा, तो x/6। कुल यात्रा में उसको कितना लगता है भाई, 3.5 घंटे, 3 दूनी 6 x 7/2, ठीक है। भाई इसको सॉल्व कर लो यार, 6x + 8x = 7/2 बटे में 8 × 6, तो 2 चौको 8 और 8 से 14x बराबर 6 चौको 24 × 7,
तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इसको काटोगे तो एक्स्ट्रा आवर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड हो गया आपका। अब चलिए इसको देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। तो अब एक चीज़ आप समझिए रहे, देखो ये जो टाइम है और चाल का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। टाइम और चाल का रेशियो क्या होता है, हमेशा याद रखना उल्टा होता है। ठीक है, चाल और दूरी का रेशियो हमेशा सेम होता है, दिमाग में याद रखना। टाइम और चाल का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, और बिल्कुल दिमाग में कन्फर्म होना चाहिए आपके। तो ये चाल है, तो पहला क्या है, देखो चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर घंटे, और दूसरा क्या दिया हुआ है 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो लोगे तो 4 और 3 हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। इतनी बात समझ में आती है भाई? अब समझ नहीं आ रहा, ये 4 3 7 हो गया। ठीक है, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो टोटल दोनों टाइम कितना लग रहा है 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 3 दूनी 6 7/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 घंटे। ठीक है, अब देखो इसको कितना लग रहा है भाई 4 यूनिट लग रहा है। कितना लग रहा है इसको टोटल टाइम 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 1/2 आवर। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई, तो कितने लगेंगे 2 घंटे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको कितने लगेगा भाई 2 घंटे। अब देखना, अब दूरी निकालनी है। क्या निकालना है दूरी, तो दूरी रहा क्या होता है चाल गुणे समय। तो पहले वाले की चाल कितनी थी, मतलब चाल कितनी थी दूसरे वाले की 6 किलोमीटर। ठीक है, वो टाइम कितना ले रहा है 2 घंटे। तो दूरी रहा हुआ चाल गुणे समय, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर घंटे हमारा, सॉरी 12 किलोमीटर हमारा दूरी आ जाएगी। सिंपल से सॉल्व हो गया। अगर आप चाहते तो इस वाले से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो तब भी सेम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना पड़ता है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आवर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3/2 आवर। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी रहा हुआ चाल गुणे समय। चाल कितनी है इसकी 8 है, समय 3/2 लग रहा है, 2 चौको 8, 4 तियाँ 12 किलोमीटर पर घंटे। तो किसी एक से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि यदि निरंजन अपने घर से दुकान 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वह 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। तो उसे घर से दुकान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यार देखो अगर सॉल्व करना चाहोगे तो इसको यहीं पर काट लो, 3 × 5 = 15, 3 × 12। अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो v है, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना, देखो चाल 12 15 हो गई, उनका रेशियो कितना हो गया 4 5। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5 4। तो पहले वाले को 5 यूनिट, दूसरे वाले को 4 यूनिट, तो टोटल मिला कितना लगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू कितना दी हुई टाइम 27 यूनिट कुल मिलाकर। ठीक है, 27 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मिनट। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई यानी 12 मिनट। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसकी दुकान दूरी पूछा है, दूरी रहा क्या होता है भाई चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितनी है भाई 15, इसके लिए पूछे, इसके लिए चाल इसकी है 15, समय कितना लग रहा है इसको 12 मिनट। इसको घंटे में चेंज करना है तो बट्टे में 60 करना पड़ेगा भाई। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो 5 तियाँ 15, तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप फिफ्थ की ओर। तो टाइप फिफ्थ देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 2 बंदूकें एक ही स्थान 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, लेकिन उसी स्थान की ओर जाती हुई एक ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को बंदूक की दूसरी आवाज़ 4 मिनट 30 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है। तो ट्रेन की चाल निकाल लें, या मानते हुए कि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। तो अगर आपको इसमें ध्यान से समझे, तो अगर गोली यहाँ से छोड़ी गई, ठीक है, तो जो ट्रेन आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक, ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, तो वो भी यहीं तक चलेगा। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी भाई सेम रहेगी। दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी सेम रहेगी। तो अब डिस्टेंस अगर सेम होगी तो आपको बताया था क्या v1 t1 = v2 t2, ये आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो v1 क्या होगा भाई देखो रहा, अब कोई वो 5 मिनट के अंतराल पर गोली छोड़ी गई। ठीक है, 2 बंदूकें एक ही स्थान 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई 2 गोलियाँ। ठीक है, अब उसको सुनाई कितनी दे रहा है भाई 4 मिनट 30 सेकंड का। तो ये जो
फ़र्क कितने का आ रहा है, 30 सेकंड का, ठीक है। तो इस 30 सेकंड में ही गोली ने क्या हुआ, ध्वनि ने कुछ दूरी ट्रेवल की होगी, दोनों द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो अगर ध्वनि की भाई चाल मान लेते हैं, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो उसकी जो है तो दूरी ट्रेवल की होगी, चाल दूरी का क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल इतनी होगी, समय कितना लगेगा भाई, 5 मिनट है और ये 4 मिनट 30 सेकंड है, तो इनके बीच के अंतराल कितना है, 30 सेकंड। इसी 30 सेकंड में गोली वहाँ तक पहुँची होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रेन की चाल, अब ट्रेन की चाल हमें निकालना है, तो मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, ट्रेन की चाल एक्स है। अब देखो रहा, अब क्या करता है भाई, अब जो ट्रेन है कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो उस व्यक्ति जो गोली पहुंची है वो 4 मिनट 30 सेकंड बाद पहुंची है, मतलब ट्रेन क्या होगी, 4 मिनट 30 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो 4 मिनट 30 सेकंड में कितने, देखो 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड, तो 4 मिनट कितने सेकंड हो जाएंगे, 240, और 30 सेकंड और ऐड कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 270 सेकंड वो ले लेगी भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 110 और 3 3 का 9, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 110/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, इसको हम लोग चेंज करना है किलोमीटर में, तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 18, 22 पंचे 110, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 132 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का है, थोड़ा है। तो कह रहा है कि दो बंदूकें एक ही स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, लेकिन उसी स्थान की ओर आती हुई एक ट्रेन जिसकी चाल 44 किलोमीटर पर घंटा है में बैठे हुए व्यक्ति को 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की चाल, ठीक है, निकालें। तो सिंपल से बताया, जो ध्वनि के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी होगी वो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी के बराबर होगी। तो ध्वनि की चाल हमें नहीं मालूम है, तो क्या मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। अब देखो ना, 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ेगी और उसको सुनाई कब दे रही है, 27 मिनट के अंतराल पर। तो फ़र्क कितने का आ गया भाई, 1 मिनट का। तो 1 मिनट का फ़र्क आ गया, तो उसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब देखो ना, अब ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी है वो कितनी होगी, ट्रेन की चाल कितनी है, 44, ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो उसके ज़रा लिया गया टाइम कितना है, तो कब 27 मिनट में सुनाई दे रहा है, मतलब ट्रेन 27 मिनट तक चली होगी। तो मिनट है तो इसमें चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 का 27, 9 दूनी 18, ठीक है। और इसको काटा पीटी करेंगे तो 60 से ये अपना 60 कट जाएगा, ये 22 कट जाएगा, ठीक है। बस 22 पंचे 110, 330। तो ध्वनि की चाल कितनी आ जाएगी, 330 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप 6। तो टाइप 6 के दो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाना होगा। तो यार इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप फॉर्मूला रट्टा मान लो। दूरी बराबर क्या होता है, पहिए की परिधि इंटू चक्करों की संख्या, ठीक है। तो दूरी निकालनी है आपको, तो पहिए की परिधि का मतलब क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो 2r को बोलते हैं हम लोग व्यास भी बोलते हैं, तो कितना वैल्यू होगी, 70, इंटू पाई की वैल्यू वो 22/7 होती है, इंटू चक्रों की संख्या निकालनी तो मान लेते हैं n है, ठीक है। और जो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 11 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर किस में चेंज करेंगे भाई, ये सब सेंटीमीटर दिया, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको काटा पीटी करोगे ज़रा, तो 7 दाम 70, और एक 10 से एक 0 भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा, n बराबर 5000 चक्कर, ठीक है। n बराबर कितना आ जाएगा, 5000 चक्कर।
चलिए देखते हैं टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी टाइप का। तो कह रहा है यदि एक कार का पहिया जिसकी परिधि 4 से 2/7 मीटर है तो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो यार ये बताया था दूरी बराबर क्या होता है भाई। ठीक है, पहिए के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी तो 2πr, ठीक है, इंटू n। ठीक है, तो अब 2πr क्या होता है, एक्चुअली परिधि होती है, तो परिधि यहाँ दी हुई है, तो 4×7 = 28, 2 30/7। ठीक है, अब n क्या दिया हुआ है, 7 चक्कर लगाता है, 7। दूरी कितनी हो गई भाई, दूरी आपकी हो गई 30 मीटर। ठीक है, दूरी कितनी होगी आपकी 30 मीटर। अब कह रहा है कि 4 सेकंड में, ठीक है, कितनी दूरी 4 सेकंड में, ठीक है, कितनी दूरी ट्रेवल करता है 30 मीटर। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 30, समय कितना लग रहा है उसको 4, लेकिन इसको चेंज करना है आपको, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो आपको चेंज करना है किलोमीटर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 छक्का 30 और 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 3 6, 9 3 का 27। ठीक, 27 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चलिए देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 का देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति m से सुबह 7 बजे चलता है तथा वह n पर सुबह 10 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्थान n से सुबह 8 बजे चलता है तथा वह m पर दोपहर 12 बजे पहुंचता है। किस समय वह दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो यार एक व्यक्ति है, ठीक है, m से सुबह 7 बजे चला, ठीक है, n पर सुबह, ठीक है, 10 बजे पहुंचा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या है, n से चलता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति n से चलता है, लेकिन वो क्या करता है भाई, 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, वो m पर 12 बजे पहुंचता है। m पर कितने पहुंचता है, 12 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो एक बार समझने वाली बात है। ठीक है, वो 7 बजे चला, 10 बजे पहुंचा। ठीक है, ये 8 बजे चला, 12 बजे पहुंचा, तो टाइम कितना लिया, पहले वाले ने 3 घंटे का लिया, दूसरे वाले ने कितने का टाइम लिया भाई, 4 आवर टाइम लिया। ठीक है, 4 आवर टाइम लिया। अब समझ आ रहा है इसमें कॉन्सेप्ट जरा है। ठीक है, अब देखो रहा इस टाइप क्वेश्चन वो कह रहा है मिलते हैं कब है भाई, कब मिलते हैं। जब मिलने वाली बात आती है, देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम टाइम पे चलाएंगे। तो सेम टाइम पे चलेंगे मतलब क्या है, ये भाई 8 बजे चला है, इसको भी क्या करेंगे भाई 8 बजे तक पहुंचा देंगे। ठीक है, 8 बजे तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। तो जब 8 बजे तक पहुंचाएंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या होगा, 7 से 8 बजे के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वो ये इतनी डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, यानी डिस्टेंस हम लोग घटा देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा। ठीक है, m वाले को कितना लग रहा था भाई, 3 घंटे लग रहा था, और n वाले को कितना लग रहा था, 4 घंटे। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो जो एलसीएम लेंगे वो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब याद रखना डिस्टेंस दोनों की सेम ही रहेगी, क्योंकि वो m से n गया और वो n से m आया। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। अब देखो जरा इनका, अगर 3 का भाग 12 में देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 का भाग 12 में देंगे 3 आ जाएगी। ये टाइम था, ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, टाइम का उल्टा रेशियो क्या होता है, स्पीड, स्पीड का उल्टा रेशियो क्या होता है, और टाइम। ठीक है, अब समझ आ रहा, ये 7 बजे चला तो 1 घंटे में कितना चलता है, ये 4 यूनिट। तो ये 7 से 8 के बीच में कितना चल लेगा, 4 यूनिट चल लेगा। ठीक है, 7 से 8 के बीच में कितना चल लेगा भाई, 4 यूनिट। तो अब टोटल डिस्टेंस इन दोनों को मिले कितना चलना पड़ेगा, 8 यूनिट। ठीक है, अब देखो रहा एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो जब कभी अपोजिट होते हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये 7 मिनट लगे। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 7, डिस्टेंस कितनी है, 8। तो टाइम निकल आएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 सही 1/7 घंटे। ठीक है, लेकिन ये तो 7 से 8 के बीच में इसने 1 घंटे और ट्रेवल किया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 सही 1/7 घंटे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अब बेसिक मेथड से भी देख लेते हैं इसको। तो बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
तो देखिए रहा, हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, वो x है, ठीक है। तो आपको पता है दूरी राव क्या होता है, ठीक है, d इक्वल टू एस इंटू टी। दूरी राव क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी राव चाल गुणे समय होता है। अब समझ आ रहा है, इसको कितना लग रहा था भाई, इसको ये 3 घंटे चलता है, ठीक है, 3 घंटे चलेगा। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी x, ये 3 घंटे चल रहा है तो x बटे 3 उसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। टाइम कितना लेगा, मान लेंगे टाइम t लेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला बंदा है वो भी x डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा भाई, इधर जाएगा तो वो भी x लेगा, इधर जाएगा तो वो भी x लेगा। अब लेकिन अब इसको टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे 4 हो जाएगा। लेकिन ये टाइम क्या लेगा, 1 घंटे कम लेगा, क्योंकि ये 7 से क्या है 8 बजे के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जितनी डिफरेंस आता है इसमें क्या करेंगे, टाइम में माइनस कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे अब लोग। तो x देखो हर जगह दिख रहा है, तो x तीनों में कॉमन लेके कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 इक्वल टू t/3 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो t/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओगे तो यार ये इसका 5/4 हो जाएगा, और ये 7t/12 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 15/7। तो 7 दूनी 14, 2 सही 1/7, ठीक है, घंटे लगे जाएंगे आपको, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे से ए से बी के लिए प्रस्थान कर शाम 4 बजे पहुंचती है भाई। 6 बजे निकली है, शाम को 4 बजे पहुंच रही, तो 6 बीच में 12 आएगा, तो 6 घंटे तो ये हो गए, प्लस का शाम 4 घंटे, तो कितना हो गया टोटल, ठीक है। पहली वाली रेलगाड़ी को कितना लगेगा, 10 घंटे, ठीक है, 10 आवर। अब दूसरी वाली की देखो क्या करती है भाई, 8 बजे सुबह बी से चलकर, ठीक है, सुबह 8 बजे से क्या करती है, बी से चलती है, और क्या बजे पहुंचती है, 11 बजे रात्रि को। तो 8 से 12, तो 4 घंटे ये हो गए, और प्लस का 12 बजे के बाद 11 घंटे, तो 11 4 15 घंटे। तो सेकंड वाली ट्रेन को कितना लगेगा, 15 घंटे लगेंगे भाई। तो जब इनका आप एलसीएम लोगे तो 15 दूनी 30, तो 10 3 30 और 15 दूनी 30। तो ये आपका टाइम था, तो ये जो रेशियो आएगा आपका स्पीड का रेशियो आएगा, ठीक है, और ये आपका रेशियो आएगा आपका टोटल डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। अब देखो ना, ये 6 बजे चलता है और ये 8 बजे चलता है, तो यार पहली वाली ट्रेन ने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो इसकी स्पीड है एक घंटे में जाती है वो 3 यूनिट, तो 2 घंटे में जाएगी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई, तो 24 यूनिट। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है, अब बराबरी का मुकाबला हो गया। अब इधर ये भागेगी, ये इधर भागेगी, दोनों अपोजिट भागेंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों अपोजिट भागेंगी, तो समय निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे, ठीक है, समय लगाओ दूरी बटे चाल, तो 24। अब ये दोनों की चाल क्या है, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है, उल्टा भाग रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पहले वाले की 3 थी, दूसरे वाले की 2 यूनिट थी, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो 5 को 20, ठीक है, 4 से ही 4/5 घंटे उनको लगेंगे रास्ते में मिलने पे, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं टाइप 8 का। सुनील किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 7 घंटे समय लेता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है तो 2 घंटे कम समय लेता है। दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है बिल्कुल। पैदल जाने में, ठीक है, और सवारी से जाने में, तो अगर कॉमन सेंस है तो पता है कि पैदल जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और सवारी से जाएंगे, किसी साधन से जाएंगे, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो याद रखना, जब कभी भी आपसे क्या पूछा जाए पैदल वाला, तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 + 2 9 घंटे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैदल जाने में कितना समय लगेगा, 9 घंटे। ले अब देखो इसको कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं भाई। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है भाई, पैदल गया, फिर ठीक है सवारी से गया, तो दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दोनों तरफ सवारी जाएगा, तो इधर भी एस से गया, इधर भी एस से गया, तो कितना हो गया भाई, एस प्लस एस कितना हो गया, 2s। तो 2s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 घंटे कम लगता है। मतलब पहले 7 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे कम लगेंगे, कितना लगेगा, 5 घंटे। तो इसको भी क्या करना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2p प्लस 2s बराबर 14। 2s की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो भाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 5 हो जाएगा इक्वल टू 14। तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में 5 गए 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इतना झामताम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जो बताया है तरीका, भाई पैदल जाएगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो ये वाली वैल्यू होगी, अगर कम दिया हुआ है तो 7 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ देना, बस हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो क्या कह रहा है, अखिल किसी स्थान तक साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटे 20 मिनट लेता है। वह दोनों ओर स्कूटर का प्रयोग करता हो तो 2 घंटे 40 मिनट कम समय खर्च होता है। दोनों ओर से साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। सिंपल है, साइकिल जाने में समय ज़्यादा लगेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 घंटे, और 40 प्लस 20 कितना हो गया 1 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा, यानी 9 घंटे लगेंगे भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं टाइप 9 की ओर। टाइप 9 के देखकर क्वेश्चन में पहला देखते हैं, कमलेश किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 4 घंटे 40 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 2 घंटे अधिक खर्च होते हैं। दोनों और सवारी से जाने में कितना समय लगेगा। सवारी से जाएगा तो कम समय लगेगा, कम समय के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 घंटे 40 मिनट में क्या करेंगे भाई, 2 घंटे माइनस कर देंगे। 2 घंटे घटा दो, कितना लगेगा टाइम, 2 घंटे 40 मिनट। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सवारी जाएगा तो टाइम कम लगेगा, जब टाइम कम लगेगा तो ये वाली वैल्यू है और इस वाली वैल्यू में घटा दो, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैं बेसिक बता चुका हूँ, बेसिक भी जिसको देखना है भाई बेसिक भी देख लो। तो बेसिक क्या होता है भाई, कमलेश किसी स्थान से पैदल जाने और सवारी से वापस आने में, ठीक है, 4 घंटे 40 मिनट लेता है भाई, 40 मिनट लेता है। दोनों ओर पैदल चलता है, दोनों पैदल चलने का मतलब क्या है 2p। ठीक है, तो 2 घंटे अधिक लेता है, तो 2 घंटे क्या लेगा अधिक, यानी 4 2 6 घंटे लेगा। ठीक, 6 घंटे 40 मिनट लेगा। ठीक, अब क्या करना है भाई, हमें क्या निकालना है, दोनों ओर सवारी से। दोनों ओर सवारी से मतलब क्या है 2s निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2p प्लस 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 और 8 घंटे 120 मिनट। ठीक है, सॉरी 80 मिनट। तो ये 9 घंटे हो जाएगा और ये 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 आवर 20 मिनट। ठीक है, अब 2p की वैल्यू कितनी है, 6 घंटे 40 मिनट। तो 6 घंटे क्या, अगर 40 मिनट इसमें घटा दो यार, तो अब देखो इसमें ज़रा, अब इसके पास तो जाएगा तो है नहीं भाई। तो ये 20 मिनट है और ये 40 मिनट है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके क्या है एक उधार देना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे ये, इसको लिख सकते हैं, हाँ सिंपल बात है, 96 54 560 मिनट, ये 36 400। ठीक है, तो ये कितना कटेगा 160 मिनट बचेगा। बस 60 का डिवाइड कर दो अपना। ठीक है, 60 दूना 120 और 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो ये तरीका है भाई, सबसे बेस्ट तरीका तो वही पुराना वाला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ टाइप 10 की ओर। ठीक है, टाइप 10 क्या कहता है कि एक स्कूटर 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा तय करता है। तो 8 घंटे में इस यात्रा को पूरी करने के लिए चाल को कितना तय करना होगा। तो यार देखो सिंपल सी बात है कि अभी भी ये नहीं बोल रहा है कि डिस्टेंस चेंज हुई है, डिस्टेंस अभी भी क्या सेम है। तो डिस्टेंस सेम होती है तो क्या बताया था, v1 t1 इक्वल टू v2 t2। तो v1 का मतलब क्या होगा, पहले वाली चाल कितनी है 48 है, दूसरे वाले अभी पहले वाली समय कितना लग रहा है 9 घंटे है। ठीक है, v2 आपको निकालना है और टाइम दूसरे वाले में कितना लग रहा है 8 घंटे, बस 8 कम 8 8 48। ठीक है, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 48 मिनट में एक यात्रा तय करता है। वह 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो कितने समय में वो यात्रा पूरी कर लेगा। यार तो सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी भी दोनों जगह देखो, अगर देखोगे तो डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस सेम है तो v1 t1 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुणे 48 बराबर 16 गुणे v2 16 गुणे t2। ठीक है, तो 16 3 48 12 3 36, तो t2 वैल्यू कितनी आ गई 36 घंटे। तो आंसर हो गया हमारा। चलिए लेते हैं टाइप 11।
तो टाइप 11 के क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे 48 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। यदि उस दूरी को यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है, अभी भी क्या है, देखो सिंपल सा यार। ठीक है, अभी भी क्या है, उन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। किसी दूरी को, उसी दूरी को, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो v1 t1 इक्वल टू v2 t2, तो 10 गुणे 48। ठीक है, 8 घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो हमें v2 निकालना है, कितना बढ़ाना होगा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले v2 निकाल लेते हैं। तो 8 छंग 48, तो v2 कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, पहले कितने चला रहा था, 48, अब कितना चला रहा है, 60 किलोमीटर। कितने फ़र्क आ गया भाई, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें 12 किलोमीटर पर घंटा क्या करना पड़ेगा, चाल हमें बढ़ानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, घर से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं टाइप 12। ठीक है, टाइप 12 क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि कह रहा है कि पहला व्यक्ति पी से क्यू की ओर, ठीक है, पी से क्यू की ओर, दूसरा व्यक्ति क्यू से पी की ओर, ठीक है, प्रस्थान करते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, मतलब यहीं कहाँ मिलते हैं, ठीक है, क्रमशः 4.5 घंटे 2 घंटे बाद यात्रा पूरी करते हैं, तो पहले और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी क्या हो ना, इधर से निकले दूसरा उधर से निकले, दोनों मिलने के बाद फिर उनके चालों का अनुपात पूछा जाए, तो क्या है फॉर्मूला हो, उसको समझिए। रहा v1 अपॉन v2 इक्वल टू t2 अपॉन t1। ठीक है, मतलब पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल इक्वल टू पहले दूसरे व्यक्ति द्वारा लगा समय बटे पहले व्यक्ति द्वारा लगा समय। तो v1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको तो हमें v1 की वैल्यू नहीं मालूम, v2 मालूम, हमें क्या है, बस इनका रेशियो निकालना है। तो यार t2 मालूम है, t2 कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, तो उसको 2 लिख लो ऊपर। ठीक है, दूसरे वाले पहले वाले समय कितना लग रहा है, 4 सही 4 सही 1/2, तो चौको 8 1 9/2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे यार तो ये 4/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 2/3, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2 का 2:3। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। v1 रेशियो v2 कितना हो जाएगा, 2:3। चलिए देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि अखिल रांची से हजारीबाग तथा सुनील हजारीबाग से रांची तक एक ही समय स्कूटर से प्रस्थान करते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे के मिलने के बाद क्रमशः 3/2 घंटा 2/3 घंटे में यात्रा पूरी करते हो, यदि अखिल के स्कूटर की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा हो तो सुनील के स्कूटर की चाल निकालें। अब देखो रहा इसमें अखिल है वो पहला होगा और सुनील क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, तो अखिल को ऊपर लिख लेते हैं, सुनील को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और t2 अपॉन t1, तो t2 अपॉन t1। ठीक है, तो अखिल की देखो किसकी चाल दी हुई है, अखिल की 16 किलोमीटर, सुनील की हमसे पूछी आ रही है। ठीक है, t2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 2/3, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3/2। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे 16/s हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो रहा है ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा और 3 3 9। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 16/s बराबर 2/3 और यह 2/16। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर घंटा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी टाइप। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इस टाइप को देखने के बाद फिर हम लोग आएंगे ट्रेन पे। ठीक है, यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर पहला है, पैकी 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और पी से क्यू की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। अखिल पी से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल से चलता है। अखिल पैकी को कब पकड़ लेगा भाई। ठीक है, तो समझिए रहा, पी है, क्यू तक गया। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 2 बजे निकलता है दोपहर में। ठीक है, अखिल है पी से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है। ठीक है, अखिल है वो, अच्छा डिस्टेंस भी, अच्छा यहाँ कुछ ले लेते हैं, इसको पैकी ले लेते हैं भाई, पैकी। ठीक है, पैकी क्या करता है भाई, 2 बजे निकलता है और अखिल है, ठीक है, वो क्या करता है भाई, पी से 3 बजे निकलता है। पी से क्या निकलता है, वो 3 बजे निकलता है, 3 PM पे निकलता है। ठीक है, और क्यू की ओर 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो दोनों की चालें, दोनों की ट्रेवल करने की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो
किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेवल करता है। तो अब देखो इसमें करना क्या है भाई, इनका रेशियो ले लेना है, ठीक है। रेशियो क्या लेना है, देखो जरा आखिरी पैकी को कब पकड़ लेगा, तो सिंपल से यार, ठीक है। अभी देखो रहा ये 2 बजे, ठीक है, ये 2 बजे चला था, ये 3 बजे चला था, ठीक है। तो ये पैकी है वो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा भाई, 5 × 1, 4 देखो दूरी और 4 समय 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अब देखो हो रहा ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 में से क्या गया, 5 गया, 10 में 5 गया 10 में 5 गया 5। तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, तो 1 घंटे। तो 1 घंटे बाद क्या करेगा भाई, पैकी को पकड़ लेगा। तो निकला कब बजे था, 3 बजे, 3 + 1 यानी 4 PM पे उसको क्या कर लेगा, पैकी को पकड़ लेगा। यार सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। तो इसको और सिंपल वे में देखना है भाई, 2 बजे है, ठीक है, ये 3 बजे निकला, 2 बजे निकला है ये 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 10 में 5 गया 5। तो अब जो समय लगेगा, ठीक है, समय दूरी बट्टे क्या होता है चाल, दूरी भी 5 है और उनके बीच का जो, ठीक है, सापेक्ष चाल है वो भी 5 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, एक घंटा लगेगा। तो वो 3 बजे निकला ही था और 1 घंटा और मिला, तो कितने बजे पकड़ लेगा भाई, वो 4 PM पे पकड़ लेगा उसको, पैकी को। तो आज के इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग ट्रेन का भी, ठीक है, अभी ट्रेन का भी लेक्चर जल्दी अपलोड कर देंगे उसको। हो सकता है कि 1 पार्ट में ही करें, या तो हो सकता है 2-3 पार्ट में अपलोड कर दें। थोड़ा लेक्चर उसका बड़ा है, ठीक है, लगभग 60-70 क्वेश्चन है, तो थोड़ा